अतः श्रीलिंग महापुराणे सप्तदशो अध्याय। लिंग के उत्पन्न होने का वर्णन। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैंने आप लोगों को यह कथा सुनाई, जिसके सुनने, पढ़ने तथा ब्राह्मणों को सुनाने से भगवान की कृपा से मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। ऋषि बोले, हे सूत जी, भगवान तो अलिंगी हैं, फिर उनके लिंग किस प्रकार है तथा उन शंकर भगवान के लिंग की अर्चना कैसे की जाती है? लिंग क्या है तथा लिंगी क्या है, यह सब आप बताने में समर्थ हैं, कृपा करके हमें बताइए। रोमहर्षण जी बोले, हे ऋषियों, इस प्रकार एक बार देवताओं ने पितामह ब्रह्मा जी से पूछा था कि भगवान का लिंग किस प्रकार का है तथा लिंग में महेश्वर रुद्र की किस प्रकार पूजा अर्चना की जाती है। तब ब्रह्मा जी ने जो कहा था वह मैं आपसे कहता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, प्रधान प्रकृति को तो लिंग कहा गया है और लिंगी तो स्वयं परमेश्वर ही हैं। हे श्रेष्ठ देवताओं, सृष्टि के स्थिति काल में सभी देवताओं के जनलोक में चले जाने पर जल में मेरी रक्षा के लिए भगवान विष्णु थे। चारों युगों में हजारों बार बीत जाने पर तथा देवताओं के सत्य लोक में चले जाने पर मुझ ब्रह्मा के बिना अधिपति पद पर रहने पर बिना वर्षा के सभी स्थावर वृक्षादि के सूख जाने पर पशु मनुष्य वृक्ष पिशाच राक्षस गंधर्व आदि सूर्य की किरणों से क्रमशः जल गए थे। तब उस महान घोर अंधकारमय समुद्र में वह विश्वात्मा महान योगी परम ब्रह्म, जिसके हजारों सिर हैं तथा हजारों नेत्र हैं, हजारों पैर हैं, हजारों बाहु है तथा जो सर्वज्ञ है और संपूर्ण संसार को उत्पन्न करने वाले हैं तथा जिनके रजोगुण से ब्रह्मा, तमोगुण से शंकर एवं सतोगुण से विष्णु की उत्पत्ति हुई है, ऐसे काल के भी काल निर्गुण नारायण स्वरूप को मैंने देखा। उन कमल नयन भगवान को पर उस घोर समुद्र के जल में शयन करते देख कर उनकी माया से मोहित होकर मैं वैर के स्वभाव में उनसे बोला, आप कौन हैं, यह मुझे बताइए। ऐसा कहकर मैंने उन शयन करते हुए हरि को हाथ से उठाया। मेरे हाथ के तीव्र और दृढ़ प्रहार के कारण वह शीघ्र शयन से उठ बैठे। वह निर्मल कमल के से नेत्र वाले हरि भगवान मेरे सामने निद्रा त्याग कर स्थित हुए और मीठी प्यारी वाणी में मुझसे कहने लगे, हे महान शोभा वाले पितामह, हे वत्स, आपका स्वागत है। उनके इस प्रकार के वचन सुनकर मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ। रजोगुण के कारण बढ़ गया है वैर, जिसमें ऐसा मैं उन जनार्दन भगवान से बोला, आप सृष्टि के संहार के कारण होकर मुझे वत्स कहकर पुकारते हो। हे अनघ, मेरे साथ आप गुरु शिष्य के समान बर्ताव करते हो। मुंह में पड़कर इस प्रकार आप क्यों कह रहे हो? इसके बाद भगवान शंकर विष्णु मुझ अहंकार से युक्त को देखकर बोले, हे पितामह, मैं ही परम ब्रह्म हूँ, मैं ही परम तत्व हूँ, संसार का कर्ता हूँ, चलाने वाला हूँ तथा मैं ही संसार का नाश करने वाला हूँ। मैं स्वयं ही परम ज्योति स्वरूप हूँ, परमात्मा हूँ, ईश्वर हूँ। संसार में चर अचर जो भी दिख रहा है अथवा सुनाई दे रहा है, उस सब कुछ मेरे ही निहित जानना चाहिए। यह संसार पूर्व में मेरे द्वारा ही 24 तत्वों से मिलकर बनाया गया है। अपने प्रसाद कृपा से अनेकों ब्रह्मांडों को लीला मात्र में बना देता हूँ। मेरी बुद्धि के द्वारा पहले सत रज तम 3 प्रकार का अहंकार उत्पन्न हुआ। इसके बाद 5 प्रकार की तन्मात्रा पृथ्वी जल तेज वायु प्रकाश छठा मन। इसके बाद इस 10 इंद्रिया उत्पन्न हुए। आकाश से लेकर पृथ्वी तक सभी की रचना लीला मात्र ही हुई है। हे देवताओं, भगवान हरि के ऐसा कहने पर हम दोनों का घोर युद्ध हुआ। उस युद्ध को देखकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। वह युद्ध उसी प्रलय के सागर के मध्य मेरे द्वारा रजोगुण की वृद्धि होने पर वैर बढ़ जाने के कारण हुआ। उसी अवसर पर हम दोनों के बीच में अत्यंत प्रकाशमान एक लिंग हमारे प्रबोध करने के लिए प्रकट हो गया। वह लिंग अनेकों प्रकार की ज्वाला से घिरा हुआ, सैकड़ों कालाग्नि से भी महान तेजस्वी, घटने और बढ़ने से रहित, आदि मध्य अंत से भी रहित, अव्यक्त विश्व की उत्पत्ति का कारण था। उसे देखकर भगवान हरि तथा मैं भी स्वयं मोहित हो गए। उस लिंग को देखकर भगवान हरि मुझसे कहने लगे कि इस अग्नि को उत्पन्न करने वाले तेजस्वी लिंग की परीक्षा करनी चाहिए। मैं इसके नीचे की तरफ इसके मूल को देखूंगा तथा आप ऊपर की ओर शीघ्र प्रयत्न पूर्वक जाइए। हे देवताओं, तब उसी समय भगवान विष्णु ने बारह का स्वरूप धारण किया और मैंने शीघ्र ही हंस का स्वरूप बनाया। तभी से लेकर मुझे मनुष्य हंस भगवान कहने लगे। सफ़ेद पंख सफ़ेद वर्ण का मैं सुंदर हंस बन गया। मन और हवा के वेग के समान मैं ऊपर को उड़ा। नारायण भगवान ने भी 10 योजन लंबे चौड़े 100 योजन के
आयत वाले मेरू पर्वत के समान आकार धारण करके 12 रूप बनाया। उनके सफ़ेद पैने पैने दांत थे। काल के समान महान तेजस्वी चमकते हुए सूर्य के समान काले 12 का रूप धारण करके पृथ्वी में नीचे की ओर चले गए। इस प्रकार भगवान विष्णु 1000 वर्ष तक बड़ी शीघ्रता से नीचे ही चलते चले गए, परंतु उन सुकर रूपधारी नारायण ने लिंग के मूल का कुछ भी पता नहीं पाया। उसी प्रकार उतने ही समय तक मैं भी ऊपर को गया, परंतु अहंकार के कारण थक कर मैं नीचे आकर गिर पड़ा। उसी तरह विष्णु भगवान भी क्लांत होकर ऊपर आकर चुपचाप पड़ गए। उनका चित्त बड़ा क्षीण था तथा नेत्र थक गए थे। उसी समय उस लिंग में से बड़े जोर का शब्द हुआ। उसमें से ओम ऐसी ध्वनि प्लुत लक्षण से निकली। उस महान घोर नाद को सुनकर यह क्या ऐसा हमने कहा। तभी उस लिंग के दाहिने भाग में सनातन भगवान को भी देखा। उस ओम सनातन भगवान के द्वारा भगवान के आदि में आकार इसके बाद उकार था। उससे परे में मकार है, मध्य में नाद है। इस प्रकार ओम ऐसा स्वरूप है। आदि वर्ण सूर्य मंडलवत देखे तथा उत्तर में उकार है जो पावक नाम से प्रसिद्ध है। मकार चंद्रमंडल की संज्ञा वाला है और मध्य में है। उसके ऊपर शुद्ध स्फटिक वर्ण स्वरूप प्रभु विराजमान है। वह प्रभु त्रितुरिया अवस्था से भी परे हैं, द्वंद्व रहित हैं, शून्य हैं, भीतर बाहर से परम पवित्र हैं, आदि अंत और मध्य से रहित हैं, आनंद के भी मूल कारण है। ऋगु यजु साम वेद के तथा मात्राओं के द्वारा उन्हें ब्रह्म कहा जाता है। वे माधव हैं। वेद शब्द से उन विश्वात्मा का तत्व चिंतन किया जाता है, इसलिए ऋषियों के परम सार कारण वेद को भी ऋषिर वेद कहते हैं। इसी से परमेश्वर ऋषियों के द्वारा जाना जाता है। देवता बोले, वह रुद्र भगवान वाणी और चिंता से रहित हैं। उन एकाक्षर ब्रह्म को वाणी भी प्राप्त न करके लौट आती हैं। उन एकाक्षर ब्रह्म को ही अमृत तथा परम कारण सत्य आनंद परम ब्रह्म परमात्मा जानना चाहिए। उन एकाक्षर से जो एक आकार शब्द स्वरूप है, वह ब्रह्मा के स्वरूप है। एकाक्षर से उकार स्वरूप परम कारण भगवान हरि हैं तथा एकाक्षर से मकार नाम वाले नील लोहित शंकर जी हैं। सृष्टि के कर्ता जो अकार नाम वाले हैं, उकार उसमें मोहने वाले हैं तथा मकार नाम वाले ही नित्य ही कृपा करने वाले हैं। मकार नाम वाले बीजी हैं तथा अकार नाम वाले बीज हैं। उकार वाले जो हरि हैं, वह उत्पत्ति स्थान है, प्रधान है, पुरुषेश्वर हैं। बीजी बीज तथा योनि तीनों ही नाम वाले भगवान महेश्वर हैं। इस लिंग में अकार तो बीज हैं, प्रभु ही बीजी हैं तथा उकार योनि है। अंतरिक्ष आदि एक सोने के पिंड से लिपटा हुआ एक अंड था। अनेकों वर्षों तक वह दिव्य अंड भली भांति रखा रहा। हजारों वर्षों के बाद उस अंड के 2 भाग हो गए। उस सुवर्ण अंड का ऊपर का कपाल जैसा भाग आकाश कहलाए तथा नीचे का कपाल जैसा भाग रूप रस गंध आदि 5 लक्षणों सहित पृथ्वी जननी चाहिए। उस अंड से अकार नाम वाले चतुर्मुख ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए हैं, जो संपूर्ण लोकों के रचने वाले हैं। इस प्रकार वेदों के जानने वाले ऋषि लोग उस ओम का वर्णन करते हैं। इस प्रकार यजुर्वेद के जानकारों के वचनों को सुनकर ऋग और साम वेद के ज्ञाता भी आदर सहित यही कहते हैं कि वह ऐसा ही है। अकार उस ब्रह्म का मूर्धा अर्थात दीर्घ ललाट है। इकार दायां नेत्र है। इकार नाम वाव नेत्र है। उकार दक्षिण कान है। अकार बायां कान है। ऋकार उस ब्रह्म का दायां कपोल है। ऋकार उसका बायां कपोल है तथा लर्री उसके दोनों नाक के छेद हैं। एकार उसका होठ है। एकार उसका अधर है। ओ और औ क्रमशः उसकी दोनों दंत पंक्ति है। उसका तालु स्थान है। क आदि कख गख अंग उसके दाएं तरफ से 5 हाथ है। च आदि च छ ज छ अंक उसके बाएं और के 5 हाथ है। ट आदि ट ठ ड ढ ण तथा त आदि त थ द ध न उसके दोनों तरफ के पैर हैं। पकार उसका उदर। फकार आदि फकार दाईं ओर की बगल है। वह आकार बकार बाईं ओर की बगल है। वह भकार दोनों कंधे हैं। मकार उस महादेव जी का हृदय है। यकार से सकार तक उसकी 7 धातु है। हकार आत्मरूप है। छकार उसका क्रोध है। इस प्रकार के स्वरूप वाले उन महादेव जी को उमा के साथ देखकर भगवान विष्णु ने उन्हें प्रणाम किया और भगवान शंकर को जो ओमकार मंत्र से युक्त है, शुद्ध स्फटिक माला से युक्त या
स्फटिक माला के समान सफ़ेद हैं, बुद्धि करने वाले हैं, सब सर्वधर्मों के साधन करने वाले हैं, गायत्री मंत्र के प्रभु हैं तथा सबको बस में करने वाले हैं, 24 वर्णों से युक्त हैं, अथर्व वेद के मंत्रों के स्वरूप हैं, कला काष्ठ से युक्त हैं, 33 अक्षरों से शुभ स्वरूप हैं, श्वेत हैं, शांति कारण हैं, 13 कला से युक्त हैं, संसार के आदि अंत और वृद्धि के कारक हैं। इस प्रकार के शिव को देखकर भगवान विष्णु ने पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय से जप किया। इसके बाद उन काल वर्ण ऋग यजुर साम वेद के जो स्वरूप हैं, ऐसे पुरुष पुरातन ईशान मुकुट जिनका अघोर मंत्र ही हृदय है, सर्पराज भूषण सदाशिव को जो ब्रह्मादि की उत्पत्ति स्थिति और संहार के कारण है, उन वाणी और वरदान को देने वाले ईश्वर महादेव जी को देखकर प्रसन्न करने के लिए विष्णु भगवान स्तुति करने लगे। विष्णु के द्वारा अतः श्रीलिंग महापुराणयामः अष्टदशोऽध्याय। विष्णु के द्वारा शिव की स्तुति। विष्णु भगवान कहने लगे, हे एकाक्षर रूप, हे रुद्र, हे आकार स्वरूप, हे आदिदेव, हे विद्या के स्थान, आपको नमस्कार है। हे मकार स्वरूप, हे शिव स्वरूप, हे परमात्मा, सूर्य अग्नि और चंद्रमा के वर्ण वाले हे यजमान स्वरूप, आपको नमस्कार है। आप अग्नि स्वरूप हो, रुद्र रूप हो, हे रुद्रों के स्वामी, आपको नमस्कार है। आप शिव हैं, शिव मंत्र हैं, वाम देव हैं, वाम है, अमृतत्व के वरदायक हैं, अघोर हैं, अत्यंत घोर हैं, ईशान हैं, स्मशान हैं, अत्यंत वेगशाली हैं, श्रुतिया जिनकी पाद है, ऊर्ध्वलिंग है, हेमलिंग है, स्वर्ण स्वरूप ही हैं, शिवलिंग है, शिव हैं, आकाश व्यापी हैं, वायु के समान वेग वाले हैं, वायु के समान व्याप्त हैं, ऐसे तेजस्वी संसार के भरण करने वाले आपको नमस्कार हैं। आप जल स्वरूप हैं, जल भूत हैं, जल के समान व्यापक हैं, आप पृथ्वी और अंतरिक्ष हैं, ऐसे आपको नमस्कार हैं। आप एक स्पर्श रूप रस गंध रूप हैं, आप गुह्य से भी गुह्यतम हैं। हे गणाधिपतये, आपको नमस्कार है। आप अनंत हैं, विश्वरूप हैं, वरिष्ठ हैं, आपके गर्भ में जल है, आप योगी हो, आप बिना रूप के हैं तथा कामदेव के रूप को भी हरण करने वाले हैं। भस्म से शरीर लिपटा हुआ है, सूर्य अग्नि तथा चंद्रमा के कारण रूप हो, श्वेत वर्ण के हैं, बर्फ से भी अधिक श्वेत हैं, सुंदर मुख है, श्वेत शिखा है। हे श्वेत लोहित, आपको नमस्कार है। हे रिद्धि शोक और विशोक रूप, हे पिनाकी, हे कपर्दो, हे विपास, हे पाप नाशन, हे सुहोत्र, हे हविष्य, हे सुब्रमण्य, हे सूर, हे दुर्दमन, हे कंकाय, हे कंकरूप, हे सनक सनातन, हे सनंदन, हे सनत कुमार, हे संसार की आँख, हे शंखपाल, हे शंख, हे रज, हे तम, हे सारस्वत, हे मेघवाहन, आपको नमस्कार है। हे मोक्ष स्वरूप, हे मोक्ष करने वाले, हे आत्मा, हे ऋषि, हे विष्णु के स्वामी, आपको नमस्कार है। हे भगवान, आपको नमस्कार है। हे नागों के स्वामी, आपको नमस्कार है। हे ओमकार रूप, हे सर्वज्ञ, हे सर्व, हे नारायण, हे हिरण्यगर्भ, हे आदिदेव, हे महादेव, हे ईशान, हे ईश्वर, आपको नमस्कार है। हे सर्व, हे सत्य, हे सर्वज्ञ, हे ज्ञान के जानने योग्य, हे शेखर, हे नीलकंठ, हे अर्धनारीश्वर, हे अव्यक्त, आपको नमस्कार है। हे स्थाणु, हे सोम, हे सूर्य, हे भव, हे यश करने वाले, हे देव, हे शंकर, हे अंबिकापति, हे उमापति, हे नीलकेश, हे वित्त, हे सर्पों के शरीर में आभूषण पहनने वाले, हे नंदी बैल पर सवारी करने वाले, सभी के कर्ता, भर्ता आदि राम जी के नाथ, हे राजाधिराज, पालन करने वालों के स्वामी, केयूर के आभूषण पहनने वाले, हे श्रीकंठ, विष्णु के भी नाथ, हे त्रिशूल हाथ में धारण करने वाले, भुवनों के ईश्वर, हे देव, आपको नमस्कार है। हे सारंग, हे राजहंस, हे सर्पों के हार वाले, हे यज्ञोपवीत वाले, सर्प की कुंडली की माला वाले, हे कमर में सर्पों का सूत्र धारण करने वाले, हे वेद गर्भाय, हे संसार को अपने पेट गर्भ में रखने वाले, हे संसार के गर्भ, हे शिव, आपको बारंबार नमस्कार है। ब्रह्मा जी बोले, हे देवताओं, इस प्रकार मुझ ब्रह्मा के साथ भगवान विष्णु महादेव जी की स्तुति करके रुक गए। इस पुण्य सब पापों को नाश करने वाले स्तोत्र के द्वारा जो स्तुति करता है, पढ़ता है अथवा ब्राह्मण या वेद पारंगत विद्वानों के द्वारा श्रवण करता है, वह चाहे पापी ही क्यों न हो, परंतु ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। इसलिए सभी पापों से शुद्ध होने वाले
इसीलिए सभी पापों से शुद्ध होने के लिए विष्णु भगवान के द्वारा कहे गए इस स्तोत्र को नित्य ही जपना चाहिए अथवा श्रेष्ठ ब्राह्मणों के द्वारा इसे श्रवण करना चाहिए। अतः श्रीलिंग महापुराणयामः अष्टदशो अध्याय संपूर्णम। इसी के साथ श्रीलिंग महापुराण का 17वां और 18वां अध्याय समाप्त हुआ। यदि आपको भगवान शिव की कथाएं पसंद आती हैं तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्रीमन्नारायण। ओम नमः शिवाय।